औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं मुश्ताक हुसैन बुलैदी साहब, जो कि न्यूट्रिशन असिस्टेंट हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और माहिर हैं। और इनके साथ बैठे हुए हैं जनाब सफ़ीउल्लाह बुअर साहब, ये भी न्यूट्रिशन असिस्टेंट हैं, ये मुश्ताक हुसैन साहब के दोस्त हैं। तो आज हम न्यूट्रिशन के हवाले से कुछ इनसे जो है ना मालूमात लेंगे। सबसे पहले मैं मुश्ताक हुसैन और सफ़ीउल्लाह साहब का जो है शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो मुश्ताक हुसैन साहब, ये आप बताएं कि ये माल न्यूट्रिशन के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये क्या होता है और इसकी क्या बात है पाकिस्तान में। मैं आपको ये बताना चलूँ कि जो माल न्यूट्रिशन होती है ना, उसके मेजर काजेज़ ये होते हैं कि जो हमारी मदर्स होती हैं, माएँ होती हैं ना, वो जो है ना अपना अपना बच्चों को ज़्यादातर जो है ना अपना ब्रेस्ट फीडिंग, अपना दूध नहीं देती, इसलिए माल न्यूट्रिशन होती है। दूसरा जो मेजर इशू है ये भी आता है कि आजकल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ये कह रहे हैं कि जो ईपीआई का शेड्यूल होता है, मीज़ल्स वगैरह जो वैक्सीन्स लगती हैं बच्चों को, सो वो भी नहीं करते। कहते हैं कि हमारे उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि ये जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ये जो है ना हमारे बच्चों को मतलब शार्ट हाइट ये वो मतलब नुकसान देंगी। तो मैं उनको यही कहता हूँ, लोग जो है क्योंकि ना वो खुद भी नहीं लगाते, उलमा इकराम उनको नहीं कहते, लेकिन लोगों की अपनी नेचर होती है कि वो खुद ही ईपीआई को जो है ना फॉलो नहीं करते। सही। तो इस वजह से ना जैसे मेरे दोस्त सफ़ीला भाई ने कहा कि लोग नहीं लगाते, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 4 साल मैंने न्यूट्रिशन में काम किया एज ए न्यूट्रिशन असिस्टेंट, तो वहाँ पे ना अक्सर जो मुझे कमेंट्स मिलते थे 95% 98% वो यही थे कि लोग कहते थे कि जो है ना इसमें ये सही नहीं। हालांकि जो लोग मुझे बताते थे ना कि उलमा इकराम मना कर रहे हैं, मैंने अपनी गुनाहगार आँखों से देखा है कि वो जो लोग हैं ना मतलब वो उनके बच्चे खुद लगाते थे और इनको मना करते थे। नहीं, इनको मना नहीं करते, ये ब्लेम करते हैं। अच्छा। सो ये भी एक काज है। दूसरा ये काज है कि जो बच्चा है ना, बच्चे को माएँ क्या करती हैं, अक्सर माँ ये कहती हैं कि बच्चा जो है ना मेरे दूध से जो है ना मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो दूध पी रहा है ना, उससे उसका पेट नहीं भर रहा। इस वजह से मैं इसको फार्मूला मिल्क लेके दे रहे हैं। जैसे बाहर से दूध उनको मिल जाता है, श्री लेकर बहुत सारे हैं, F2 है, बहुत सारे मतलब इसमें F100 है, दूध के बहुत सारे नाम हैं, तो वो लेके देती हैं। तो अक्सर करके जो मैंने देखा है, जो मैंने BHC साइट पे काम किया है, तो वो जो फीमेल्स हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल पूअर हैं, फिर भी वो अपनी बच्चों की खातिर वो दूध बाहर से लेते हैं। उसके बाद फिर ये रीज़न होता है कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं, फिर उनको हम न्यूट्रिशन एज अ गाइड करते हैं। हमारे पास कुछ फूड्स होती हैं। ग़िज़ाइयत कौन सी है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कुछ मतलब बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं ना, बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि माल न्यूट्रिशन क्यों होती है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ना एक ज़रूरी मुल्क, दुनिया में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल दुनिया में एक उसका अच्छा लेवल है एज अ ज़रूरी पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर के व्यू से हिसाब से ना। सो पाकिस्तान में एज एग्रीकल्चर होते हुए भी ये चीज़ इसको फॉलोअप नहीं किया जा रहा। और मैं अपने आप को बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कंबर शदारकोट इसका जो है 48% है, डिस्ट्रिक्ट कंबर शदारकोट का। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे प्रोविंस सिंध सूबे का क्या मालन्यूट्रिशन क्या होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों को क्या होता है, वो ज़्यादातर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती। उसके साथ साथ वो ये कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है ना मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ, लेकिन वो उसका पेट नहीं भरा, वो रो रहा है। तो उसका मेजर ये है कि हमारे पास कुछ इल्म नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। जैसा कि आप देखोगे पहले नहीं था, लेकिन अभी आप देखोगे कि मतलब कम एजुकेशन होगी ना बंदे की, फिर भी वो मैट्रिक तक बंदा पढ़ा होगा। तो आपको मैं ये बता चलूँ, आप गूगल है, नेट है, मतलब बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ पे आप देखोगे ना, जो बच्चा अपनी माँ का दूध पिए और उसके बाद दिन में 9 दफ़ा, कम से कम 9 दफ़ा अगर वो यूरिन पास करता है, पेशाब करता है, समझो कि उसने माँ का दूध पी के पेट भरा है। तो औरतें क्या कहती हैं कि मेरा बेटा सारा दिन रो रहा है, सारा दिन रो रहा है, इसलिए ये मेरे दूध से ना इसका पेट नहीं भरा, इसलिए मैं इसको बाहर का दूध देती हूँ। तो उसको वक्त कितना टाइम मतलब फीडिंग करवाई जाए दिन में? वो ये है कि अकॉर्डिंग टू IOCF मतलब दिन में उसको 12 दफ़ा करवाएं और रात के टाइम उसको 8 दफ़ा करवाएं। इसमें ये है कि आप जो हो ना, सबसे पहले जैसे बच्चा रात को हो या दिन को हो, सोया हो, भले वो सोया हो, उससे नींद हो, लेकिन माँ का ये फ़र्ज़ है उसे नींद से उठा के उसके अपना दूध दे। अच्छा, कुछ माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे जो है ना ज़्यादा सोते हैं, कुछ माएँ फिर ये कहती हैं कि वो बच्चे सोते ही नहीं हैं। तो बेहतरीन क्या है, ज़्यादा सोना बच्चों के लिए बेहतर है या ना सोएं तो वो बेहतर है? नहीं, सोना भी बेहतर है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सोना भी
बेहतर है। लेकिन ये है कि सोने के बावजूद उनको उठा के अपने बच्चे को दूध देना है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता चलूँ, ये मेजर मतलब एक अहम बात बता रहा हूँ आपको कि जो माँ का दूध है ना, माँ का दूध, उसमें जब माँ उसको फर्स्ट टाइम मतलब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है ना, तो पहले 5 मिनट सिर्फ पानी आता है ब्रेस्ट से। क्या आता है? पानी आता है। तो औरतें क्या करती हैं, एक साइड से 5 मिनट पिलाया, फिर राइट साइड से या लेफ्ट साइड से फिर मतलब उसको ब्रेस्ट फीडिंग दिया ना, तो बच्चे ने क्या पिया? सिर्फ पानी पिया। हालांकि आपको डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि बच्चों को 0 से लेके 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध दे। क्या दे? माँ का दूध दें, उनको पानी भी ना दे, क्योंकि अल्लाह ने माँ के दूध में उसमें पानी भी रखा है, उसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन में A to Z जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो माँ के दूध में है। तो औरतें क्या करती हैं, पहले मतलब 2-3 मिनट यहाँ से राइट साइड से पिलाया, तो 3 मिनट अपने लेफ्ट साइड से पिलाया, तो बच्चा क्या है, पहले उसने 5 मिनट पानी मतलब जो पहले दूध आता है वो दूध नहीं आता, पानी आता है। 5 मिनट के बाद मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं। तो औरतों को इस चीज़ का पता ही नहीं, 2-3 मिनट साइड से पिलाया, 2-3 से इससे पिलाया, फिर बच्चे को फार्मूला लगा दिया, भाई मेरा बेटा जो है ना वो बहुत वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, रो रहा है, मैं इसको फार्मूला अच्छा भला आप ये कह रहे हो कि माएँ जो है ना अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, इस वजह से माएँ जो है ना अपने, फिर वो फार्मूला मिल्क पे आते हैं, फिर वो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे की उम्र होती है 8 महीने 9 महीने, लेकिन आपको बच्चा 4 महीने का लगेगा, 5 अच्छा महीने का लगेगा। मुश्ताक साहब, आजकल हम अक्सर ये भी देखते हैं, अक्सर माएँ जो है ना जी, जी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं, यस, बहुत तो इसकी क्या ज्यादा यही वजह है कि यस। फीडिंग करवाती नहीं नहीं इस वजह से, हाँ, ब्रेस्ट इसकी वजह से बिल्कुल। नहीं तो अक्सर करवाती अक्सर हमें जो है ना सुनने में ये आता है कि भाई इससे जो है ना वो सेहत खराब होता है माओं की, या जो है ना उनकी बिल्कुल। जो फिटनेस है वो खराब होती है, इस वजह से अक्सर माएँ जो है ना ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मैं करवाती। अपने व्यूअर्स को ये कहूँगा, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको मैं जी, ये जी। कहूँगा कि वो अगर देखेंगे ना, मतलब कैंसर के मरीज जी, जी। या मतलब चेस्ट कैंसर के मरीज या कैंसर के मरीज, आपको फीमेल ज़्यादा नजर आएंगी। आप ग्लोबल देख पे लेवल पे देख लेंगे ना जी, जी। कि कैंसर के मरीज कितने हैं, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर जो है ना ये नजर आएगा कि औरतें उसमें ज़्यादा होंगी। जी, जी। ठीक है, तो मैं माओं को यही सलाह दूंगा कि आप जो है ना अपने बच्चों को दूध पिलाएं, और आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा तो किसी न्यूट्रिशन से मतलब मुंसलिक हो, या किसी डॉक्टर जो आपका फैमिली डॉक्टर है जी, आप जी। उससे बात कर लें, तो इंशाल्लाह मतलब आपका बच्चा पिए, क्योंकि माँ का अल्लाह ने आपसे बहुत मेरा बड़ा- आखिरी सवाल है जी जी कि अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे इबनॉर्मल पैदा होते हैं, जी। या जो है ना वो 5 इयर्स तक आ जाते हैं स्कूलों में जब उनकी एडमिशन होती है, सही। तो उस टाइम भी हम देख रहे हैं बच्चे जो है ना सही तरह से बात करते हैं, ना सही तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? असल में इसकी तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा शार्ट बताता चलूँ कि सबसे पहले जब हमारी माएँ जो प्रेगनेंट होती हैं ना, तो उनको अपनी केयर जो है केयर, वो उनको पता ही नहीं होता कि हमें अपनी क्या केयर करनी चाहिए। तो उनकी जो माल न्यूट्रिशन जो ग़िज़ाइयत होती है ना वो अनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो इसमें मुझे एक मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, इससे बातचीत होती रहती है, तो उनके सवालात भी आते हैं कि भाई आप कहते हो भाई ये करो वो करो, जी, कोई पुअर है गरीब है वो कैसे इसको मेंटेन कर सकता जी, है। जी। तो मैं इनको सिंपल सा ये बताता हूँ कि कोई बंदा कहता है ना व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो मैं कहता हूँ न्यूट्रिशन इज़ अ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो वो क्या है, बैलेंस डाइट है। और बैलेंस डाइट में क्या आती है, आपकी प्रोटीन आती है, मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप देख लो आपकी जो प्रोटीन है वो आपको प्रोटीन जो है किस में मिलती है, गोश्त में मिलती है, फिश में मिलती है, दालों में मिलती है। तो यार अल्लाह ने आपको जितने पैसे दिए, तो क्या आप दाल नहीं खा सकते दिन में एक दफ़ा, 2 दिन में आप दाल नहीं खा सकते, या प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, आप अंडा नहीं खा सकते। तो ये है कि हमें उनको एजुकेशन तालीम देनी चाहिए कि भाई आपको करना क्या है। एक बंदा है, जैसे एक होती है ओवर न्यूट्रिशन, एक होते हैं ओवर न्यूट्रिशन हेवी होते हैं। क्या होते हैं, उनको क्या उन लोगों ने सुबह को भी अंडा खाया, दोपहर में गोश्त खाया, रात में भी गोश्त खाया, ये क्या हो गए, ओवर न्यूट्रिशन हो गए, हेवी हो गए, हेल्दी हो गए। तो आप क्या है भाई, आप जैसे आपने सुबह को अंडा खाया तो शाम को आप जो है अपना कार्बोहाइड्रेट पोटैटो खा लें, सब्जी खा लें, रात को आप प्रोटीन ले लें, दाल ले लें, कोई और चीज़ ले लें, हल्की ग़िज़ा ले लें। तो औरतों को क्या है, अपनी जो ग़िज़ाइयत है ना वो कंप्लीट करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जो औरत प्रेग्नेंट होती है ना, ज़्यादातर उसको ये मसला होता है, उसका मतलब जो मैदा है ना उसका सही काम नहीं करता, वो अपनी केयर नहीं करती, वो कहती है हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो उनका ये भी कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम किसी डॉक्टर से रुजू कर लें, कोई मतलब कोई दवाई ले लें कि हमारा जो मैदा है सही हो, हमें पानी अच्छा लगे, हमें रोटी अच्छी लगे। तो वो इससे ही हमारी जो औरतें हैं ना बेचारी, गाँव की औरतें हैं, या मैंने जो देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने गाँव में किया है, मतलब काम किया है,
लेकिन शहर की भी औरतें ऐसी हैं, बस वो प्रेग्नेंट हो गई, बाहर का खाना खाया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगा। हालांकि जो हमारी वर्जिश है वो भी हमारा हिस्सा है। तो उनको दिन में 5 गिलास से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। उनको अपनी ग़िज़ाएँ जो है वो कंप्लीट खानी चाहिए। अगर जैसा देखो कुछ औरतें गरीब हैं, तो आजकल हमारे इदारे मतलब पीपीएसआई जैसे सिंध में काम कर रहा है, तो वो बीएचयू नज़दीक किसी बीएचयू में जाएँ, वहाँ पे उनको मतलब अच्छी डाइट मिल जाएगी, उनको कैप्सूल मिल जाएंगे। अगर उनकी प्रेगनेंसी, उनके अगर वीकनेस है उनको, तो वीकनेस के लिए उनको आयरन की टेबलेट मिलेगी। लेकिन क्या है कि हमारे पास शऊर नहीं है, और शऊर का जो काम है ना, तकरीबन मैं यही कहूँगा कि वो जो हम न्यूट्रिशन वाले हैं ना, इस पे बहुत सारे सेशन भी करते हैं और लोगों को अवेयरनेस देते हैं। एक लास्ट बात मैं आपको बताना चलूँ कि कुछ औरतें होती हैं जिनकी सीजर्स होती है, बच्चा जो है ना उनका सीजर्स होता है, तो वो कहते हैं हमारे पास दूध नहीं है, हमारा जो दूध है ना वो सूख गया है। तो उनको कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्योंकि उनकी सीजर होती है, ज़ाहिर 2-3 दिन उनका मतलब उसकी मेजर इंजरी होती है, तो ज़ाहिर उनका ऑपरेट होता है। तो वो कहते हैं उनकी स्टिच वगैरह लगे होते हैं, हम कैसे सीधे होकर बच्चे को मतलब दूध पिलाएं, ये कराइए, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बच्चों को नहीं पिलाती। तो हम उनकी ये काउंसलिंग करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप अपने बच्चों को दूध पिलाएं। या कुछ ऐसे भी मैंने अपने मतलब न्यूट्रिशन के दौरान कुछ ऐसे भी मतलब फीमेल्स देखी जो तकरीबन उसके बच्चे की 7 माह उम्र थी और बच्चा वो माल न्यूट्रिशन का शिकार था। तो मैंने उससे कहा कि आप उसको दूध क्यों नहीं पिला रहे? तो उसने कहा कि मेरी सीजर हो गई थी, मेरा जो दूध है वो सुकर गया। फिर मैंने उसको कहा कि आपका हस्बैंड आपके साथ आया? उसने कहा हाँ मेरा हस्बैंड आया। फिर हम उसको हस्बैंड उसको साथ बिठा के, हस्बैंड को मकसद बिठाने का ये था कि उनको हम अच्छे तरीके से समझाएं। फिर उनको हमने अच्छे तरीके से ये समझाया कि आप जो है ना सबसे पहले माहौल क्रिएट करें। माहौल कैसे क्रिएट हो जाए? मैंने कहा आप कमरा बंद करिए अपना, आपको अल्लाह ने कमरा दिया, भले आप करीब क्यों ना हो, तो कमरा बंद करके आप बच्चे को ना अपने सीने पे सुला के उसको दूध पिलाएं। क्योंकि जो दूध होता है एक वो हमारा दिमाग, उसमें एक ऑर्गन होता है। अगर माँ अपने बच्चे को मतलब प्यार से देखेगी, एक माहौल बनेगा तो दूध आएगा। तो ऐसे मतलब ये डीपली बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे केसेस थे कि 5-6 महीने तक बच्चे ने दूध नहीं पिया, फिर वो माँ को दूध आ गया, वो बच्चे दूध पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बेहतर है। तो ये है कि हमें उनको समझाना चाहिए। थैंक यू मुश्ताक साहब। हम एक सवाल जो है ना सफीला साहब से करेंगे, ये भी न्यूट्रिशन असिस्टेंट हैं। जी जी थोड़ा सा हमें सफीला साहब आप बताएंगे कि सेम और मेम ये क्या होते हैं? सेम वो होती है जो है ना शदीद ग़िज़ा की जो है ना कमी होती है बेबी में, उसको हम सेम कहते हैं। और मेम वो होती है जो है ना नॉर्मल नहीं होता, बल्कि जो है ना वो सेंटर पॉइंट अच्छा सेंटर पॉइंट है, उसको मेम कहते। जी जी। अच्छा, सेम और मेम की कौन सी जो है ना ग़िज़ाएँ होती हैं? सेम की ग़िज़ा तो हमारे पास जो है ना वो तो होती है आरटीएफ होती है, उसको हम देते हैं उसके जो है ना वज़न के हिसाब से। और मेम की दूसरी है, उसको भी आरयूसीएफ कहते हैं, वो भी वो जो है ना हर सेंटर पर मौजूद है। अभी तो पीएलडब्ल्यू का भी प्रोग्राम चल रहा है। पीएलडब्ल्यू मीन्स वो जो है ना उनके बच्चों की माएँ होती है ना, अगर वो प्रेग्नेंट हैं और उनकी वीकनेस ज़्यादा है तो उनकी भी मार्क होती है, फिर उनको भी हम एडमिशन दे के फिर उसको देते हैं। तो आजकल फीमेल्स की इस तरफ की रुझान कैसे पाया जाता है आपके ख्याल में? काउंसलिंग करते हैं हम। अच्छा, एक फीमेल आई ना, जी फिर हमने उसको बताया कि आप भी जो है ना अपने गांव में जाके मोहल्ले वालों को बताओ कि अभी प्रोग्राम चल रहा है। फिर वो दूसरों को बताती है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर वो आती है हमारे पास। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पर जो है ना आप लोगों के यहाँ न्यूट्रिशन के हवाले से कुछ पैकेट्स दिए जाते हैं, यहाँ आम लोकल ज़ुबान में लोग इसको चॉकलेट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे तो माशाल्लाह पहले नहीं खाते थे, आजकल तो बड़े शौक से खा रहे हैं, इवन बड़े लोग भी इसको खा रहे हैं। तो इसका क्या किरदार होता है बच्चों के? बहुत अहम किरदार है इसका। जो है ना बच्चे, सेम के बच्चे जो होते हैं ना, सीवियर जो होते हैं ग़िज़ाई शिकार होते हैं ग़िज़ा के, तो उनके लिए बहुत अहम किरदार है आरटीएफ का। जी जी हाँ, वो माशाल्लाह बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि एक एडल्ट होता है, जो बड़ा बंदा होता है, मतलब जो जैसे हम बड़े हैं, तो हमें तकरीबन 2500 से 3000 कैलोरीज की पर डे जरूरत होती है। अच्छा, जो हमारा एक साथी होता है जिसे आप कह रहे हो, वो एक 500 कैलोरीज का होता है। तो उसका क्या है बेहतरीन तरीका क्या है कि बच्चे को एक दिन में कितना लेना चाहिए? वो भाई ने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू वेट देती है। अच्छा, वेट। अच्छा, और दूसरी ये है कि ज़्यादातर जो है ना हम सेशन देते हैं हेल्थ न्यूट्रिशन पे, फैमिली प्लानिंग पे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो माल न्यूट्रिशन होती है ना, माल न्यूट्रिशन में आप ऐसा होता है
कि जो माएँ हैं ना, एक बच्चे को दूध पिला रही हैं, दूसरा बच्चा प्रेग्नेंट होता है या हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, कि दिन में 12 दफ़ा अगर उसको माँ दूध पिलाए और रात को 8 दफ़ा पिलाए ना, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तो माँ प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है? तो कुरान शरीफ में भी मतलब वाज़ेह लिखा हुआ है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक अपना मतलब 24 मंथ तक अपना दूध दें। तो चलें शुक्रिया।